भस्त्रिका सामान्य गति से मध्यम गति से सामान्य या मध्यम गति से सब कर सकते हैं। तो चाहे तो आप वेग पूर्वक प्राणायाम करके लेने में और छोड़ने में पूरा बल लगता है। ये भस्त्रिका। फिर ये कपालभाति मध्यम गति से जब भस्त्रिका करते हैं वह भी लगभग 100 बार की स्पीड में होता है। मध्यम गति से जब कपालभाति भी करते हैं तो 100 बार की स्पीड से हो जाता है। मैं 1 से 2 घंटा खाली पेट कपालभाति, और जब कैंसर बहुत ज्यादा फैल जाता है शरीर में तब कहता हूं कि थोड़े दिन सब काम बंद करके दिन भर अनुलोम विलोम कीजिए 1 से 2 महीना। और बहन गायत्री को मैंने बुलाया था, कल गायत्री दोबारा मिली। पहले कब आए थे बेटा? 8 मंथ्स के पहले आए थे बाबा जी। 8 मंथ्स के पहले आए थे। ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ रहते हो? सिडनी में रहते हैं। सिडनी में रहते हैं। सिडनी में मैं भी 2 बार गया। और ये जो इनके पतिदेव हैं ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन इनको मैंने देखा धोती और कुर्ता में बड़े सुथरे लग रहे थे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर होकर के इनको जीन्स से प्रेम नहीं, अपने भारतीय वेशभूषा से ही प्रेम है। और उनसे तो बाद में बात करेंगे। क्या नाम है? विद्युत जी। और ये गायत्री हमारी बेटी है। ये कल साड़ी में थी तो मैंने कहा बेटा सुबह तो चूड़ीदार पहन के आ जाओ योगा करने के योग लिए। के अनुसार सुविधाजनक जो है आप सलवार और कमीज पहन के आ जाना। तो क्या हुआ था अपना बताना जरा। मेरा 2008 मंथ्स के पहले ना अप्रॉक्सीमेटली लास्ट ईयर 2022 जनवरी फरवरी में कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन लिया था मैंने। 3rd शॉट था, बूस्टर शॉट। उसके बाद मेरा पेट फूलने लगा और चेस्ट फूलने लगा, और तभी कैंसर का कुछ टेस्ट करवाए। तब मेरा फाइनल स्टेज कैंसर बता दिए, 4th स्टेज का कैंसर बोल के। तो द डॉक्टर्स हैव गिवन मी ऑल द ट्रीटमेंट्स जो भी रहता है, कीमो और टारगेटेड थेरेपी, वो सब होने के बाद भी वो कैंसर क्योर नहीं कर पाए। मेरा कैंसर ना चेस्ट से ना लिवर और बोन्स में भी चला गया था। मल्टीपल कैंसर बड़ी बात है। मल्टीपल। एक बात और बताता हूँ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हर एक दवा के एडवर्स इफेक्ट, उनके साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन की व्यवस्था है, और ये जिम्मेदारी बनती है कि आप कुछ भी हमारे शरीर में डाल रहे हैं उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। जो नेचर से हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से स्टेब्लिश्ड सत्य, उनके बारे में कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि आप गेहूं खाते हो, चावल खाते हो, और वो अब तो उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन होने लगे हैं कि आप लगातार आप मॉडिफाइड वीट्स, मॉडिफाइड राइस, क्योंकि नैसर्गिक जो कुदरती बीज थे वो ख़त्म हो गए, और उसके जो तौर तरीके हैं, देसी गेहूं निराब और चावल जो है वो राइस का ब्राउन उतार करके खाया जा रहा है। उसके भी अब पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि 80-90% प्रॉब्लम सफ़ेद चावल से और ये जो मॉडिफाइड जो गेहूं है इससे हो रही है। अब मैं ये नहीं कहता कि इसको कोई वैक्सीन से कैंसर हो गया हो सकता है कुछ कैंसरस सेल्स बॉडी में बढ़े हुए होंगे, उसको उसने बढ़ा दिया बूस्टर डोज ने। कैंसर सेल क्या होते हैं? इनडिसिप्लिन वर्किंग ऑफ सेल्स, इनडिसिप्लिन ब्रेकिंग ऑफ सेल्स, इनडिसिप्लिन एजिंग ऑफ सेल्स,
जितने दिन तक जिस कोशिका को जिंदा रहना चाहिए वो कोशिका उससे जल्दी या देर से मरती है, उसकी वर्किंग बाधित हो जाती है, इनडिसिप्लिन वे में ग्रोथ होने लगती है, ब्रेक होने लगती है, इसको कैंसर कहते हैं। ये मॉडर्न साइंस का भी स्टैब्लिश सत्य है कि बीमारी कैसे होती है। अब इसने कल जो बताया था वो थोड़ा सा ही बोल पाई थी क्योंकि मैं काफ़ी लोगों से मिल रहा था। अब मल्टीपल कैंसर, और उसमें सारे देखो कैंसर के बाद अभी यहाँ कैंसर के काफ़ी पेशेंट हैं, हार्ट के भी काफ़ी पेशेंट। एक हमारे भाई इधर भी बैठे गए, बोले जी उस डॉक्टर का बड़ा नाम है, वो सेकंड बाईपास कर देता है, उस डॉक्टर का बड़ा नाम है, वो दूसरी तीसरी बार चौथी पांचवी और भी स्टंट लगा देता है। कितनी बार लगाओगे भाई? 3 साल में दोबारा बारी, 5 साल में दोबारा बाईपास, क्या तमाशा है। कैंसर के बाद 99% केसेस में यदि आपने योग नहीं किया तो रिकरेंस होगा। पहले ऑपरेशन, बाद में रेडिएशन, क्यूमो, टारगेटेड क्यूमो जैसे गायत्री अभी बता रही थी, और उसके बाद में डेथ। ये सीक्वेंस है, पहले ऑपरेशन, बाद में रेडिएशन, टारगेटेड क्यूमो और बाद में डेथ। लोग अपना पहले ही दिन गिन लेते हैं कि भाई अब कुछ दिन के मेहमान हैं, ऐसा मतलब वो पूरी तरह से जीवन का मोह उनका खत्म हो चुका होता है, अर्थात अनिश्चितता पैदा हो जाती है। तो फिर क्या तुमको पहले रेडिएशन दिया? रेडिएशन नहीं दिए मामा क्यों जी, नहीं दिए? पहले ही वो लोग बोल दिए कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत भी नहीं है, आप मर जाएंगे। पहले बोल दी? 3 इयर्स का टाइम दे रहे थे मेरे। सो 3 साल तक जिंदा रह सकते हो जद्दोजहद करके। हाँ, ट्रीटमेंट तो टारगेटेड थेरेपी दे रहे थे, लेकिन क्योंकि मल्टीपल ऑर्गन्स में है, मल्टीपल ऑर्गन्स में Operations कैंसर करके। है, ऑपरेशन तो कर नहीं सकते। जरूरत क्या क्या नहीं। निकालेंगे? फेफड़े निकालेंगे, लीवर निकालेंगे, किडनी निकालेंगे, आंतें निकालेंगे, फिर वहां से बोन में चला जाएगा, फिर खून में चला जाएगा, क्या क्या निकालेंगे? फिर सो पूरा ट्रीटमेंट दे दिए वो लोग। मेरा कीमो हुआ, टारगेटेड क्यूमो, कि जहां कैंसर है वहीं जा करके वो मेडिसिन टारगेट करती है। हाँ, 2 तरफ के रहते हैं, टारगेटेड रहता है और कीमो भी रहता है। कीमो के साथ मेरा पूरे बाल और पूरा स्किन, अंदर के ऑर्गन्स जले गए थे पूरे, और टारगेटेड तो अभी चल रहा है, लेकिन कीमो ना वीकली वंस देते थे। इट वाज रियली टफ एंड लाइक आई कुडंट टेक इट। तो कितने दिन लिया तुमने? 4.5 मंथ्स का कीमो दिए थे। मैं चल भी नहीं सकती, 5 महीने तक चल भी नहीं सकते, ऐसी हालात में पहुंचा दिए। ना मरे तो मर जाए। हाँ। जिंदे जी मर, जीते जी मर जाए। तो फिर यहाँ का ध्यान कैसे आया? वो लोग लास्ट में बोल दिए अभी ट्रीटमेंट का भी ये नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। कोई रिजल्ट नहीं है। हाँ हाँ, तो कीमो स्टॉप कर रहे हैं, टारगेटेड चला लेंगे जब तक तुम जिंदा हो तब तक हम अपनी कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, वो तो ईमानदारी से बोलते हैं। तब हमारे बाबा जी है ना, हम तो भक्त थे इनके, बचपन से ही इनके ही प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, और बाबा जी तो हमारे हीरो है। तो मैंने सोचा बाबा जी के पास जाना है, कैसे भी यही हमारा क्योर करेंगे, यही है हमारा भरोसा। तो भगवान आंध्रा से हम है। बोलता है, ऑस्ट्रेलिया में रहता है, सिडनी में। तो तुम मुझसे मेरे स्टूडेंट काल में जुड़ गए थे? हाँ, तुम्हारे माता पिता जुड़े? हाँ, पिताजी जुड़े थे। चलो भाई, उन पिताओं का भी धन्यवाद है कि जो अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज के टाइम पर ही मुझसे जोड़ दिए थे, क्योंकि अभी 3-4 पीढ़ियां तो मुझसे जुड़ गई हैं। दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, फिर उनके बच्चे, अब बच्चों के बच्चे अब पैदा हो रहे हैं, 4थी पीढ़ी जुड़ रही है। फिर ध्यान आया, अचानक ध्यान आया, यहाँ पे आए, फिर यहाँ का ट्रीटमेंट लिए। 17 डेज का टोटल ट्रीटमेंट था। कितने दिन? 17 डेज। अच्छा, 17 दिन यहाँ रुके? हाँ, 17 दिन। सो आने से पहले वो डॉक्टर्स को बोले थे हम यहाँ आने के बाद योगा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेंगे, पतंजलि में लेंगे बोले, तो डॉक्टर्स नहीं बोले, लाइक इट वोंट बी यूजफुल टू यू। हमने फिर काम नहीं करेगा, हमें तो बाबा जी के पास भरोसा है। नहीं, उन्होंने तो ऐसा कैसे बोलते काम नहीं करेगा? इट्स लाइक वो बोल दिए। अच्छा, इसका मतलब हमारी ख्याति दुनिया तक पहुंच चुकी है। आयुर्वेद कि योगा और आयुर्वेद में बोले काम नहीं करेगा कैसे? फिर आने से पहले वो लोग पेट स्कैन करे, पेट स्कैन क्लियर कहाँ पे कैंसर होता है वो देखने के लिए। पेट स्कैन में ना वो काले काले धब्बे आ जाते हैं कि यहाँ पर
तुम्हारी जिंदगी में कालिख पुत गई है। फिर तो बोन में है, अभी लिवर में है कैंसर, अंडर आर्म्स, लिम्फ नोड्स में है। हाँ, लिम्फ नोड्स में बच गए थे। तो यहाँ आने के बाद मैं ट्रीटमेंट करवाई, कैसे भी 17 डेज़ का हो गया मेरा ट्रीटमेंट। और मैंने सोचा भी नहीं था कम होगा लेकिन जाने के बाद वो इमीडिएटली द नेक्स्ट डे वी लैंडेड इन, लाइक इमीडिएटली पेट स्कैन कर दिए वो लोग 18 दिन के अंदर। हाँ हाँ। हाँ। तो तभी चला गया मेरा कैंसर। मैंने सोचा था ये मशीन्स काम नहीं कर रहे होंगे शायद मैं तो सोचा इसको 8 महीने में गया, इसका तो 18 दिन में ही कैंसर चला गया। ये बड़ी बात है, एक बार जोरदार इसके लिए अभिनंदन होना। 17 डेज में 17 डेज का। अच्छा, इसलिए इतनी ज्यादा खुश हो रही थी कि 70 डेज में दोबारा से इसने पेट स्कैन करवाया और ऑस्ट्रेलिया में करवाया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में। तब से एवरी 3 मंथ्स डॉक्टर को विश्वास नहीं। वो तो परेशान हो गए। हम तो बोल रहे थे ये काम नहीं करेगा, लेकिन फिर भी ये तो काम कर गया। चुका है ये कैसा पॉसिबल है? हम तो हमारा ही ट्रीटमेंट का क्रेडिट लेते हैं। हम वी डोंट वांट टू गिव दिस क्रेडिट टू आयुर्वेदा। हम दूसरों को क्रेडिट नहीं देते। बताओ, इसमें भी क्रेडिट फंस गया सब जगह। क्रेडिट के दो अर्थ होते हैं। एक तो क्रेडिट का मतलब होता है उधार और एक क्रेडिट का अर्थ होता है श्रेय। अब इसकी स्पेलिंग में थोड़ा फर्क होगा, लेकिन 18 दिन में कैंसर को, और वो भी मल्टीपल ऑर्गन के कैंसर को पराजित करने वाली मैंने भी ये पहली बेटी देखी है। ये है अपने मन के विश्वास का प्रतिफल। और वो भी जब सबने ये कह दिया कि कुछ नहीं होगा, उसके बावजूद। इसलिए मैं कहता हूं, जब आपके भीतर एक गहरा विश्वास पैदा हो जाता है तो एक रूपांतरण शुरू हो जाता है अंदर से, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। यस्टरडे आई वाज टॉकिंग अबाउट 5 थिंग्स, 5 बेनिफिट्स, 5 अचीवमेंट्स ऑफ योगा। कंप्लीट एक्सप्रेशन इन पॉजिटिव साइड, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, complete rejuvenation, complete divine transformation, and ultimately achievement of life divine. अध्यात्म में, अव्यक्त में प्रविष्ट हो जाना और इस सृष्टि की दिव्य आध्यात्मिक शक्तियों के आशीषों से अभिषिक्त हो जाना, ये जो 5 बड़ी चीजें हैं। तो नाम भी इसका गायत्री, और इसको तो गायत्री पूरी सिद्ध हो गई गायत्री की उपासना। हाँ। तो तब से ना क्या मेरा कैंसर फ्री। एवरी 3 मंथ्स दे हैव बीन डूइंग पेट स्कैन। एवरी 3 मंथ्स इसका पेट स्कैन होता है और तब से कैंसर फ्री सिंस 8-9 मंथ्स फ्री हूँ पूरा। अब गायत्री, तुझे 100 साल जीना है बेटा। जरूर जरूर। और ये साबित करना है कि 4th स्टेज के मल्टीपल कैंसर को हराया जा सकता है। उसका लाइव इंस्पिरेशन एग्जाम्पल है गायत्री। उम्र कितनी बेटा तुम्हारी? 47 है। 47 की उम्र है और अभी इसकी बायोलॉजिकल एज भी अभी कम हो गई है। अब ये अच्छे से दौड़ के आई मेरे साथ। देना विद्युत को तो लग रहा था अब गई। वो था तो वही बाबा जी, सबने डरा दिया था ना। हाँ। अपना मन तो नहीं मानता कि हमारे अपने हमसे दूर हो सकते हैं, लेकिन सबने कह दिया कि अब तो ये 3 साल की जीत सकती है जद्दोजहद करके। वो भी सारा टारगेटेड थेरापियाँ देते रहे, कुछ कैंसर मैनेजमेंट करते रहे, उसको मैनेजमेंट कहते हैं। तो फिर तुमको कैसे कॉन्फिडेंस आया विद्युत? गायत्री से ही इंस्पिरेशन है जी। गायत्री इंस्पिरेशन, फाइटर है। ये बात है। हौसला होना चाहिए आदमी को। हाँ, नहीं तो ये सब कुछ हो जाए, 4th स्टेज का कैंसर, सारी चीजें बेकार हो चुकी हों, दवाइयाँ, और फिर भी हौसला ना छोड़े। इसी को मैं कहता हूँ होप इज द अल्टीमेट मेडिकेशन। होप इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। Hope is the ultimate God. Everything you have
इन योर सोल। आपको ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड और वो होप, वो करेज, वो कॉन्फिडेंस, यस आई कैन डू दिस, मैं विजेता होऊंगा, मैं जीतूंगा इसको। और जब आप ऐसा सोचते मात्र हैं, when you are thinking positive, creative, innovative, उसी समय मैं आपको बार बार एक बात कहता रहता हूं, आप पता नहीं कितने उसको ध्यान से सुनते हो या सुन करके अनसुना कर देते हो या उसको उस तरह से नहीं सुनते जैसे मैं कहता हूं। जब भी आप कुछ करते हो, सोचते हो, देखते हो, सुनते हो, खाते पीते हो, तो आपकी एक चीज इन्वॉल्व नहीं होती। अभी जैसे मैं मुस्कुरा रहा हूं, कल तो एक बहन बोली जी हम आपको 30 साल से देख रहे हैं, आप ऐसे मुस्कुराते हुए दिखते हो, हम तो थोड़ी थोड़ी बातों में ऊंचे नीचे हो जाते हैं। मैं एक्टिंग नहीं करता, मैं एक्टर नहीं हूं। मैं जो जीता हूं जिंदगी को जीवंतता के साथ, वही आपके सामने होता है। जब आप मुस्कुराते हो तो 37 सेल मुस्कुराते हैं आपके। क्या बोला? जब आप मुस्कुराते हो तो 37 सेल्स मुस्कुराते हैं। जब आप रोते हो तो आंखें नहीं रोती हैं। जब आप हंसते हो तो होठों पर ही मुस्कान नहीं होती है। जब आप मुस्कुराते हो तो 37 सेल्स आपके हैप्पी होते हैं। हैप्पीनेस पूरे अस्तित्व में होती है। जब आप रोते हो तो आंखें नहीं रोती है, आपके 37 ट्रिलियन सेल्स रोते हैं। जब आप क्रोधित होते हो, ऐसे जब आप गुस्सा करते हो तो 37 ट्रिलियन सेल्स गुस्सा करते हैं। मैं तो आजकल नाराजगी भी बहुत प्यार से करता हूं, क्योंकि मैंने एक बार, हमारा एक बहुत ही समझदार सा शिष्य है, कैमरामैन, उसको ऐसे मैंने डांटा। ऐसे वो एक दिन एक्टिंग कर रहा था कि भाई बीपी माप रहे थे, मशीन लगी हुई थी, पूरे लैब के अंदर था, कोरोना की बात। क्या सब करते रहते हो तुम लोग, इतने 20 साल हो गए तुमको, 25 साल हो गए मेरे साथ काम करते करते, शूटिंग भी ठीक से नहीं करना था तुमको। इतना बोलना था कि मेरा बीपी शूट हो गया, ऊपर का 150 और नीचे का 90 से ऊपर, खाली विद इन 5 सेकेंड्स फायर कर गए बीपी। नकली गुस्सा करने, जबकि अरे मैंने कहा ये असली गुस्सा करने वाली जिंदा कैसे है? तो क्या बोला? गुस्सा नकली भी नहीं करना, खतरनाक है। बीपी शूट कर गया मेरा, और मेरा बीपी रहता है 110 और 90। वो तो फिर ठीक है, 5 सेकंड में नॉर्मल आ जाता है मेरा। तो करो भस्त्रिका कपालभाति करो, आपको जो मैं बोल रहा हूं। तो इसको भी मैं इसलिए इस बात को बीच में बोला कि हमेशा याद रखना, जब आप कुछ भी करेंगे, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में, आचरण में, जो भी सोचेंगे, देखेंगे, जो भी सुनेंगे, उस सारे वातावरण का, सब कुछ का आपके 37 ट्रिलियन सेल्स पर असर पड़ता है। आपके शरीर पर, आपके इंद्रियों पर, आपके मन पर, आपके चित्त पर, बुद्धि पर, संवेदनाओं पर, भावनाओं पर, आपकी आत्मा पर। और ये इसी जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतरों तक ये रहता है। इसको कर्मफल व्यवस्था न्याय, और इसको कर्माशय संस्कार बोलते हैं इसको। जो आप सोचते, देखते, सुनते हो, खाते पीते हो, जीते हो, उसके संस्कार पड़ते हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस भी स्मृति को तो मानती है ना, तो आप स्मृति को ही संस्कार कह रहे हो एक कुछ देर के लिए, वो उससे थोड़ा और गहरा है। मेमोरीज, आपके सेल्स के अंदर लाखों करोड़ों साल्स की मेमोरीज है। अब मैं कोई भी घास फूस कुछ भी खाऊंगा तो मेरे शरीर को रिएक्ट नहीं करेगी। मेरा शरीर उसको एंटीबॉडी मान करके, अपने शरीर अपने खिलाफ उसको आक्रमण न मान करके उसको स्वीकार कर ले। और जैसे कोई दवाई आदि खाते हैं तो उसको अपने खिलाफ युद्ध मान करके पहले उसको साथ संघर्ष करता है। ये बड़ा बहुत गहरा मामला है। तो फिर कैसे अपने आप को संभाला फिर विद्युत तुमने? गायत्री ने जितना भी
पता चला कैंसर के बारे में और उसके बाद में ट्रीटमेंट जो भी चल रहा था, उस समय उसने एक भी अपना घर का काम या देखभाल उसने कहीं कमी नहीं दिखाई। और वही मुझे इंस्पिरेशन देता रहा, वही मुझे ताकत देता रहा, वही मुझे हिम्मत देता रहा कि ये हार नहीं मान रही है। ये हारने वालों में नहीं है। ये तो रहना चाहिए। यही चाहिए कि आप जो भी हो, आप अपना विल पावर, अपना जो फेथ है, होप है वो आप रखिए। और मैंने गायत्री को देखा है पिछले 8-9 महीनों में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसका, आपके सामने एग्जाम्पल है। ये बहुत बड़ी बात है। और ये दोनों पति पत्नी बहुत सात्विक है। इसलिए मैं कहता हूँ, आप देश और दुनिया में आपको प्रोफेशन के लिए, बिजनेस के लिए कहीं जाना पड़ सकता है, इसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। पढ़ाई कहाँ से थे बेटा? मेरा सारा पढ़ाई यहीं पे रहा। इंडिया में कहाँ पढ़े? हाँ, हैदराबाद में। हैदराबाद में पढ़े। और तेलंगाना में कहाँ से हो? हैदराबाद से। अच्छा, वहीं है हैदराबाद। हैदराबाद के लोग हिंदी थोड़ा जान लेते, क्योंकि निज़ाम का प्रभाव था ना, तो हिंदी उर्दू चलता था उधर। लेकिन तुम्हारा हिंदी तो बहुत अच्छा है। तो सात्विकता कभी नहीं छोड़ो। रजोगुण और तमोगुण, इसको अपना स्वभाव नहीं बनाना, सत्व को अपना स्वभाव बनाओ। भोग भ्रम में नहीं जीना, योग में, धर्म में, अध्यात्म में। मेरे ये प्रिय शब्द है, मैं रोज बोलता हूं। मेरे साथ बोलो, योग धर्म। बोलो, योग धर्म, वेद धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म, सनातन धर्म, शाश्वत धर्म, शाश्वत धर्म, शाश्वत सत्य है। इतनी सी बात, इतना ही है ये। योग धर्म ही वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म। सनातन, शाश्वत माने सनातन, इटर्नल, जो कभी नष्ट नहीं होने वाला, शाश्वत सत्य है। चलो, तो इन दोनों विद्युत के लिए और बेटी गायत्री के लिए तो एक बार विशेष अभिनंदन हो जाए। इसके तो बाल भी दोबारा आ गए, पूरे के पूरे आ गए, नकली नहीं है। विग नहीं लगा रखी है। चलो विद्युत, बच्चे ठीक है, इच्छा हो तो अब पूरी तरह से तुम रोग मुक्त हो गए हो। ठीक है, इच्छा हो तो कर लेना, नहीं तो हमारी तरह रहना, कोई दिक्कत नहीं।